अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्काई न्यूज़ उर्दू के साथ मैं हूं फहद शहजादा। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे उस संगीन मसले पर जो हर साल लाखों पाकिस्तानियों को मुतासिर करता है। जी हाँ, बात हो रही है सैलाब की, जो अपने साथ ना सिर्फ तबाही लाता है बल्कि मासूम जिंदगियां भी निकल लेता है। मानसून की बारिशों के नतीजे में दरियाओं में तुग़यानी आ जाती है, बस्तियां डूब जाती हैं, फसलें बर्बाद हो जाती हैं और लाखों खानदान खुले आसमान तले बेजारो मददगार हो जाते हैं। पाकिस्तान में सैलाब सिर्फ कुदरती आफत नहीं बल्कि एक ऐसा इम्तिहान है जो हमारी मईशत, हमारे लोगों और हमारे निज़ाम को बार बार आजमा रहा है। हालिया सैलाब ने कई अजला को अपनी लपेट में ले लिया है। पानी घरों, खेतों और सड़कों पर खड़ा है। मुतासरा अफराद खुराक और अद्वियात की कमी का शिकार हैं। सबसे ज्यादा मुतासरा तबका हमारे किसान भाई हैं, जिनकी मेहनत साल भर के बाद पलक झपकते ही पानी में बह गई है। इस कुदरती आफत ने हुकूमत और इदारों के लिए भी एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। हर साल आने वाली इस तबाही से निपटने के लिए पायदार हिकमत अमली आखिर क्यों नहीं बनाई जा रही? नाज़रीन, दरियाए सिंध में भी तुग़यानी के बायस डेरा गाजी खान में तबाही मच गई है। शाह सदरुद्दीन समेत दर्जनों मवाज़ियात ज़ेरे आब आ गए हैं। लाखों एकड़ पर खड़ी फसलें बर्बाद, सैकड़ों घर मुनहदिम और दर्जनों देहातों में भी पानी दाखिल हो चुका है। मकीन अपनी मदद के तहत नकल मकानी पर मजबूर हैं, लेकिन ज़िली इंतजामिया और मुंतखब नुमाइंदे मंजर आम से गायब हैं। मुतासरीन को खुराक, अद्वियात और आर्जी रिहाइश गाहें तक मुयस्सर नहीं है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे लियाकत अली दुरानी से। जी लियाकत, आगाह कीजिएगा, इस वक्त डेरा गाजी खान के मुतासरा इलाकों में पानी की क्या सूरत हाल है? जी बहुत शुक्रिया। मैं आपको बताता चलूँ, डेरा गाजी खान में दरियाए सिंध से मुतासर होने वाले जो इलाके हैं वो समीना सादात और वस्ती भाई, उसके बाद सदरुद्दीन का इलाका है, और जो मैं आपको बताता चलूँ ये ताना दरामा का दूध में गुज़िश्ता चंद दिनों पहले जो आलिया बारिशों की वजह से सैलाब में ज़्यादा हो चुकी है, जिसकी वजह से लोग मुतासर हो चुके हैं। और मुतासरीन का ये भी कहना था कि इमदादी कैंप वगैरह भी हमारे लिए नहीं लगाया गया। इस पानी गंदे की वजह से हमारे जो बच्चे हैं, तमाम छोटे बड़े सारे बीमारियों में मुब्तला हो चुके हैं। इंतजामिया की जानिब से अब तक हमारे पास कोई रिलीफ ना मिला, ना कोई रिलीफ कैंप लगाया गया, ना कोई अद्वियात वाला कैंप लगाया गया कि जिससे हमारे बच्चे वगैरह इस बीमारियों से मूजी मर्ज से बच सकें। जी लियाकत अली, मुझे मैं पूछना आपसे ये चाहूँगा कि ज़िले इंतजामिया या हुकूमत की जानिब से रिलीफ ऑपरेशन आखिर क्यों नहीं शुरू हो सका अभी तक? सर ये तो अल्लाह आलम रब बेहतर जाने, क्योंकि काफ़ी ऐसे बंद हैं जिनको ये खुद जो महकमा इरिगेशन की जानब से कटाव वगैरह कर देते हैं। और अगर बात करूं जो ये बंद वगैरह लगाते हैं जिनके नीचे सारा रेत होता है, उस रेत की वजह से ये जो बंद वगैरह टूट जाते हैं। आए रोज लाखों करोड़ों रुपए का ये लोग फंडिंग लेके उसके बावजूद दोबारा वही बंद बनाते हैं, लेकिन उस बंद को मजबूती से नहीं बनाते हैं, जिस वजह से ये आए रोज जो इनका ज़राई रकबे हैं जिनमें दीगर अशिया खुदोनोश की चीजें हैं वो तमाम ज़ेर-ए-आब आ जाते हैं, जिसकी वजह से उनके जो काश्तकार है, किसान भाई है, उनका खाना पीने के लिए भी परेशानी है। नकल मकानी पे वो मजबूर हो जाते हैं। क्या उनकी नकल मकानी किस तरह से हो रही है और उन्हें कहाँ नकल मकानी करने के लिए ले जाया जा रहा है? उनको कहाँ मुंतकिल किया जा रहा है अभी? अब तक तो इंतजामिया की जानब से कोई भी ऐसा शख्स उनके पास आया नहीं है जो उनके लिए नकल मकानी करे। वो अपनी मदद के आपके तहत सामान वगैरह क्या माल मवेशी कई तरीके से वो सैलाब से निकाल के एक साइडों में रख रहे हैं। और रेस्क्यू का अमल कहाँ तक पहुँचा है? रेस्क्यू की जानब से भी अब तक कोई सा मामला हमें दिखाई नहीं दिया कि रेस्क्यू की जानब से भी उनको रेस्क्यू किया जा रहा हो। क्या वहाँ के जो मुंतखब सियासी नुमाइंदगान हैं वो अभी डेरा गाजी खान की इस मुश्किल घड़ी में उनके साथ खड़े हैं? अगर सियासी नुमाइंदगान की बात करें, आते हैं अपना 5 मिनट का विजिट करके चले जाते हैं, खाली वो अपना फोटो सेशन के हद तक रह जाते हैं, लेकिन उनको रिलीफ उनके लिए कोई इमदादी कार्रवाई नहीं करते हैं। अगर फसलों की बात कर ली जाए तो कितने एकड़ को अभी तक नुकसान हो चुका है डेरा गाजी खान के किसानों को? अगर फसलों की बात किया जाए तो कम से कम भी कई लाखों एकड़ जो ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं, लेकिन जो हमारे इंतजामिया है या मकामी MNA MPA जो भी हैं, इनको अब तक भी कोई इंसाफ और इनके मदद के लिए कोई भी
आगे नहीं आए। जो मुतासरा वहाँ की आवाम है, उनकी खुराक और अद्वियात और ज़रूरियात ज़िंदगी का बारे आपका क्या ख्याल है? क्या उनके पास अभी मुयसर हैं या नहीं है? अब तक तो वो अपने मदद के आपके तहत अपने जो थोड़े बोड़े रोजगार हैं, कोई को अगर अपने तरफ से कोई आकर कुछ न कुछ दे दे तो दे देते हैं, नहीं तो वो लोग, उनका यही कहना था कि हमारे पास कोई भी नहीं आया, हम खुराक के लिए भी परेशान हैं, हमारे पास कोई चीज नहीं है, हमारे पास खाने पीने की अशिया नहीं है, हमारे बच्चे दर बदर हैं और हम रोडों पे आकर अपने मदद के आपके तहत बैठे हुए हैं, इंतजामिया की तरफ देख रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया लियाकत अली, आप हमें डेरा गाजी खान की सूरत हाल से अपडेट कर रहे थे। नाज़रीन, जहां पर वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। नाज़रीन, सियालकोट में भी सैलाब ने तबाही मचा दी है। सबसे ज्यादा मुतासरा इलाके कोटली, लोहारा, हसनवाल, माची खोकर, काला गुमनाहा, संदोवाला और सियालकोट एयरपोर्ट के गिरदोनवा है, जहां अभी भी पानी जमा है। इसके अलावा समड़ियाल, बेगोवाला, बागड़िया में भी सूरत हाल इंतहाई संगीन है। अफसोसनाक खबर यह है कि समड़ियाल में एक ही खानदान के 5 अफराद सैलाबी रेले में बह गए हैं। इस पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ सियालकोट मियां अमजद। जी मियां अमजद, आप बताइएगा वहाँ पर अभी पानी की क्या सूरत हाल है? जी, सियालकोट में अगर मैं बात करूं तो अभी भी सियालकोट और गिरदोनवा में जो पानी है वो बहुत ज्यादा है। अभी भी पानी में जो लोगों के घर हैं वो डूबे हुए हैं और सियालकोट के बहुत से इलाके अभी भी जो है वो मैं अगर बात करूं तो कोटली लोहारा, जो कि सियालकोट का एक बहुत ही पसमानदा इलाका है, वहाँ पर पानी जो है घरों पर मौजूद है और लोग हैं और उनकी जो जिंदगी है वो बहुत ही मुश्किलात से वो गुजार रहे हैं। और कोई भी हुकूमती नुमाइंदा जो है वो वहाँ पर नहीं पहुंचा, कि ना ही उन्होंने किसी किस्म की उनकी को मदद की है और ना ही इंतजामिया की तरफ से कोई वहाँ पर पहुंचा। आप मुझे बताइएगा कि इंतजामिया या रेस्क्यू टीमें मौका पर मौजूद हैं और उनका रेस्क्यू का अमल कहाँ तक पहुंचा है? हाँ जी, जो मैं बात करूँ रेस्क्यू की, तो रेस्क्यू डबल 2 के जो टीमें हैं वो कल से ही जो है वो काम कर रही है और बहुत अच्छा काम कर रही है। अभी तक भी वो सियालकोट के जो इलाके हैं जिनमें मैं बात करूँ समड़ियाल में जो है ज्यादा जो है वो जो है वो नुकसान हुआ है, क्योंकि वो आपने भी बताया कि वहाँ पर एक ही खानदान के जो 5 लोग हैं जो वो सैलाबी रेले में बह गए हैं, जिनमें 4 की लाशें जो हैं वो 112 के जो एहलकार हैं उन्होंने निकाल ली है और एक जो है लाश अभी तक नहीं मिली, जबकि वो 112 के जो एहलकार हैं वो लाश को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वहाँ की मुतासरा अवाम को रिलीफ या महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? अगर हम बात करें सियालकोट सिटी की, तो सियालकोट सिटी में जो हुकूमती सियालकोट इंतजामिया की जानिब से जो है वो इतने ज्यादा तो नहीं किए गए। अगर सियालकोट में पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो उनकी टीमें हैं वो रेस्क्यू के जो एहलकार हैं उनके साथ मिलकर उन्होंने घरों में जो है वो खाने भी पहुंचाए हैं और अद्वियात भी पहुंचाई हैं और भी जो चीजें उनके पास थी वो उन्होंने वहां तक पहुंचाई हैं। और सियालकोट इंतजामिया की जानिब से कोई भी MPA हो, MNA हो या और भी कोई हुकूमती एहलकार हो, वो जो है मदद के लिए वो नहीं पहुंचे वहां तक। आपके ख्याल में जो वहाँ के मुंतखब नुमाइंदे हैं वो मदद के लिए क्यों नहीं पहुंचे हैं? असल में बात ये है कि सियालकोट में जो पानी है ना वो मैं अभी बताऊं, वो जो सियालकोट के जो गांव है पानी अभी भी वहां तक बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से हुकूमती जो नुमाइंदे हैं वो वहां तक नहीं पहुंच रहे, क्योंकि 112 जो टीमें हैं उनके पास तो लॉन्च वगैरह है, टैक्सियां हैं, वो जैकेट पहनकर वो तो वहां तक पहुंच चुके हैं। इसलिए सियालकोट की इंतजामिया की तरफ से जो है जो हुकूमती नुमाइंदे हैं वो इसीलिए वहां तक नहीं पहुंच सके। जो एक ही खानदान के 5 अफराद के जाँ बाग होने की आपने खबर सुनाई है, उसके बारे में मज़ीद क्या तफसीलात हैं? क्या उनको रेस्क्यू नहीं किया गया या फिर वो महफूज मकाम पर मुंतकिल क्यों नहीं हो सके थे? देखिए भाईजान, ये पानी जो था ये एक थम पानी आया है, बिल्कुल समझ नहीं सके। कल रात
परसों रात से जो सियालकोट में बारिश हुई है, फिर वो सुबह तक बारिश जो है शुरू अपना जारी रही, लेकिन जब पानी आया तो पता ही नहीं चला, एकदम ये पानी आया है, और जिसकी वजह से एक ही खानदान के जो 5 अफराद हैं वो सैलाबी रैली में रह गए हैं। पानी किसी बंद वगैरह टूटने से आया था? सॉरी, आपकी आवाज ये मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि पानी जो आया था या किसी बंद वगैरह टूटने से आया था या किसी और वजह से, या दरियाओं का पानी था या ये बारिशों का था? बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा है। ये सियालकोट में जो नाला पलहू है वो टूट गया था। अच्छा। और दूसरी तरफ भारत की जो जारहियत है, उन्होंने भी जो पानी था वो, जिसकी वजह से पानी का बहाव बहुत ज्यादा था, पानी बड़ी तेजी के साथ जो है ये मुख्तलिफ गाँव में पहुंचा, तो जिसकी वजह से ये ज्यादा नुकसान हुआ है। उधर के मजीद इलाकों को भी खतरात लाहक हैं और पानी की सतह काबू में आ रही है जहाँ, और पानी इंक्रीज होता जा रहा है। अभी की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? अभी की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है कि पानी जो है ये तकरीबन 3 फुट तक है जो है नीचे चला गया है। जो गाँव थे जहाँ पर जो नशीबी इलाके जो ज़ेरे आब आए थे, और सियालकोट सिटी की मैं अगर मैं बात करूँ, सियालकोट सिटी में अभी भी तकरीबन 2-2 फुट जो पानी जो है वो खड़ा है, जिसमें सियालकोट का इलामा इकबाल चौक है, राम तलाई है, रंगपुरा है, सियालकोट का मेन लाई बाजार है, तहसील बाजार है, वहाँ पर अभी भी पानी है। अभी भी जो सूरत हाल है वो मैं आपको अदा कर रहा हूँ। जी बहुत शुक्रिया मियां अमजद, नुमाइंदा स्काई न्यूज़, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे।